गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रभात कुमार झा ऑफ साइंस फैकल्टी। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए आपके लिए। जो चैप्टर हम लोग का रनिंग चैप्टर है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स, और इस चैप्टर में हम लोग जो है आगे की तरफ जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे और जितना हो सकता है उतना नोट्स करते चलेंगे। ओके, सो आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियोस को, इसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन करते हुए मेमोराइज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉक्स एंड मिनरल्स में आपको मैंने बताया कि रॉक्स कितने तरह के होते हैं। दे आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आपको बताए थे हम, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इनके बारे में फिर यूजेस बताए थे आपको हम, इनके टाइप्स बताए थे आपको हम। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट रॉक्स और मिनरल्स के बारे में बताया गए थे, बट आज की टॉपिक रहेगा फिर हमारा मिनरल्स पर ही रहेगा और मिनरल्स को कुछ बेहतरीन ढंग से फिर समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कोर्स होते हैं, जितने भी रॉक्स होते हैं वो बने किससे होते हैं? मेजरली मेड अप ऑफ मिनरल। और ये मिनरल भी 2 तरह के होते हैं, मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। तो आज की क्लास में जो है हम खास करके रॉक्स एंड मिनरल्स पर ही फोकस करेंगे। चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स रहेगा हमारा, और इसमें जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है मिनरल। और रीडिंग में पॉइंट ओके। अब यहाँ पर जो है हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन अराइज होंगे आपके वो एग्जैक्टली कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, उसके लेवल में ही क्वेश्चंस आएंगे। जस्ट लाइक आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल क्या होते हैं, नो। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है बताइए। आपसे पूछा जाएगा ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक्स है। आपसे पूछा जाएगा कि इसके यूजेस क्या है। There are different types of questions are arising in your coming examination. You must have to prepare all over the topics, okay? और यहाँ पर जो है आज की क्लास में थोड़ा फोकस करें आप सब, ध्यान देंगे। फर्स्ट है मिनरल। बच्चों मिनरल्स है क्या? मिनरल्स के बारे में समझना है। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ओके, जो कहाँ फाउंड होते हैं? फाउंड ऑन अर्थ पर हमें मिलते हैं। और ये एक्चुअल आपके रॉक्स के फॉर्म में, रॉक्स जितने भी रॉक्स हैं वो बने किससे हैं बच्चों? ये बने हैं मिनरल्स से। इज इट क्लियर? जो भी हमारे पास रॉक्स है यहाँ पर है अर्थ पर, जो अवेलेबल रॉक्स है वो रॉक्स बने किससे? तो वो बने हैं हमारे मिनरल्स से। एग्जैक्टली हम मिनरल्स को कहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? वो है हमारा रॉक्स। ओके, तो मिनरल्स क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेस है, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस है जो फाउंड होता है अर्थ पर, ओके। और ऑल रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम मिनरल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने मेंशन किया। अब मिनरल कितने तरह के होते हैं बच्चों? मिनरल तो समझ में आ गया कि जो रॉक्स है, रॉक्स बना किससे है? मिनरल से बना है। और मिनरल कहाँ से आपको मिलेगा? तो रॉक से मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसा रो, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ चुका कि मिनरल जो होते हैं वो रॉक्स से प्रेजेंट होते हैं और रॉक से ही हम लोग निकाल सकते हैं मिनरल्स को। इज इट क्लियर? अब मिनरल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा मेटालिक मिनरल और दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल। मिनरल भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेटालिक मिनरल और दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल। अब यहाँ ध्यान दें कि मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल में क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, मेटालिक मिनरल वो मिनरल होते हैं जिसके अंदर मेटल्स हो, मेटल्स की क्वालिटी हो। मींस मेटल्स वाले मिनरल को क्या बोलेंगे? मेटालिक मिनरल बोलेंगे। जस्ट लाइक गोल्ड। गोल्ड जो होता है बहुत ही शाइनिंग होता है, आपको पता है ना। गोल्ड जो होता है सिंबल क्या होगा इसका? तो गोल्ड का सिंबल क्या होगा? ए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है, बहुत ही ज्यादा शाइनिंग होता है। शाइनिंग इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी कॉल्ड लस्ट्रस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लस्ट्रस बोलेंगे। तो ये शाइनिंग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शाइनिंग होता है। अच्छा मैलेबल मेटल है, इसके वायर्स भी आप लोग निकाल सकते हैं, डक्टाइल मेटल है। तो इसके शीट्स और वायर्स में आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इमेजिन करो कि क्या इसके वायर्स निकल सकते हैं? तो एग्जैक्टली 1 ग्राम गोल्ड में अप्रॉक्स 3 किलोमीटर वायर्स निकाल सकते हैं।
वायर्स जो है 3 किलोमीटर तक निकाल सकते हैं बच्चों। तो सोचो 1 ग्राम गोल्ड में इतना कम गोल्ड है और उसमें 3 किलोमीटर वायर्स आप निकाल सकते हैं। इट मींस बहुत ही अच्छा मेटल है। ओके, और इसको कहाँ यूज करते हैं, यूजेस कहाँ है इसके, ज्वेलरी पर्पस में यूज कर रहे हैं इसको, ज्वेलरी में यूज कर रहे हैं, है ना। जितने भी गाने हैं वो बन किससे है, गोल्ड से ही बन रहे हैं खास करके। ओके, तो यहाँ देखिए मेटालिक मिनरल जो है इंक्लूड है इसमें मेटल्स लाइक गोल्ड। ओके, गोल्ड क्या है, मेटल्स है ना, गोल्ड क्या है आपका, मेटल ही है ना, वेरी नाइस। आयरन, आयरन भी क्या है आपका, मेटल ही है। तो याद रखिए मेटालिक मिनरल कहाँ कौन कौन से एग्जांपल है, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे क्या है मेटालिक मिनरल के एग्जांपल है। बट इसका एक्सट्रैक्शन भी सिखाए थे आपको कि कौन से ओर से, ओर से मतलब वही कौन सा रॉक से हम लोग जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं। इट मींस कैसे हम निकाल सकते हैं मिनरल्स को, कौन कौन से मिनरल, मेटालिक मिनरल्स को, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर, सब मेंशन करा चुके हैं आपको, लिखवा चुके हैं, आप रिवाइज कर लीजिए। ओके, ये जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स कहां से, फ्रॉम ओर्स। ओर्स क्या है बच्चों, वही है ओर्स, ओर्स क्या है आपके, रॉक्स ही है ना। ओर्स बोलो बच्चों, नहीं तो रॉक बोलो, नो डाउट, रॉक्स बोलो नहीं तो ओर्स बोलो, नो डाउट। तो रॉक में ही मिनरल प्रेजेंट है, रॉक से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि अच्छा मिनरल जो है एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं, ओर से करते हैं। और मेटालिक मिनरल जो होता है वो टाइपिकली कैसा होता है, टिपिकली फाउंड इन इग्नियस रॉक। अच्छा, रॉक के कितने टाइप्स हैं, रॉक्स के 3 टाइप्स हैं। रॉक्स के कितने टाइप्स थे, रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था मैंने। कौन कौन से बच्चों, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरह के रॉक्स आपको मैं बता चुका था, इसके यूजेस बताया, इसके टाइप्स बताया था मैंने आपको, कितने टाइप्स होते हैं इसके। तो एग्जैक्टली ये सारी बात हो चुकी थी आपको कि रॉक्स जो है 3 टाइप्स में, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे देखिए मिनरल की बात कर रहे हैं, मिनरल कहाँ प्रेजेंट होंगे, रॉक्स में प्रेजेंट होंगे, और रॉक्स से हम लोग क्या करेंगे, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मिनरल कितने तरह के होते हैं बच्चों, 2 तरह के होते हैं, मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। अब मेटालिक मिनरल से पता चल रहा है कि अच्छा इसके अंदर में मेटल्स प्रेजेंट होगा, और उस तरह के मेटल्स को हम लोग कौन सा मिनरल बोल रहे हैं, मेटालिक मिनरल बोल रहे हैं, जैसे कि गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या हो जाएगा, AU, आयरन का Fe, एल्युमिनियम का AL। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्मॉल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, उतना लंबा कौन लिखेगा, तो अच्छा है कि सिंबल में आप जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं, और से करते हैं। मेटालिक मिनरल जो होता है टिपिकली फाउंड इन इग्नियस रॉक। किस रॉक में मिल जाएगा आपको मेटालिक मिनरल, ये इग्नियस रॉक में मिल जाएगा। ठीक है, इग्नियस रॉक किसका टाइप है, रॉक का टाइप है, यहाँ देखो इग्नियस रॉक। ओके, ठीक है, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है इतनी बार। दे हैव हार्ड एंड हैविंग ए नेचुरल शेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कठोर होता है, हार्ड होता है। आपको मैं बताया हुआ था इग्नियस रॉक जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हार्ड होता है ये। ठीक है, कौन इसकी बात हो रही है, कर रहे हैं हम लोग मेटालिक मिनरल की बात कर रहे हैं। मेटालिक मिनरल खास करके हार्ड होता है, और ये हैविंग ए नेचुरल शाइन होता है इसके पास। ठीक है, बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है, नेचुरली होता है। ओके, ऐसा नहीं कि मैन मेड कोई शाइनिंग को आप रिप्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये प्राकृतिक द्वारा ही दिया गया है, पाया गया है शाइनिंग। और इस शाइनिंग स्ट्रक्चर को, यहाँ पर शाइनिंग प्रॉपर्टी को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड लस्टर। क्या बोलते हैं उसको, शाइनिंग। अगर कोई बोले तो उसको तुम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, लस्ट्रस, लस्ट्रस। ओके, LUSTROUS। ओके, लस्ट्रस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाएंगे हम बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल में। अब नॉन मेटालिक मिनरल में भी याद रखिएगा, नॉन मेटालिक मिनरल में नॉन मेटल्स भी आपको याद रखना है। ओके, इंक्लूड नॉन मेटल, जैसे कि ग्रेफाइट। आपके पेंसिल में ग्रेफाइट जो है लगा होता है, पेंसिल में जो देखेंगे तो जो पेंसिल का यूज करते हैं, तो पेंसिल के अंदर में क्या रहता है आपका, ग्रेफाइट ही रहता है, जैसे आप लिखते हैं। ओके, अब ये ग्रेफाइट जो होता है वो बना किससे होता है बच्चों, मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन एलिमेंट।
अब मैं बताया था आपको कि कार्बन एलिमेंट जो होता है, कार्बन, वो कार्बन होता क्या है बच्चों, कार्बन नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल। तो अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये नॉन मेटल है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नॉन मेटालिक मिनरल। अब यहाँ पर कौन से ग्रेफाइट है हमारे पास एग्जांपल में, याद रखिएगा। ये जो है कहाँ यूजेज है इसके, इसके यूजेज आज के समय में ज्यादा देखने को कहाँ देखते हैं, तो इसके पेंसिल्स में देखते हैं। ओके, ग्रेफाइट का यूज लुब्रिकेंट्स में भी देखेंगे हम लोग, जो है आपको, जैसे कि आपका गाड़ी जो होता है, गाड़ी में जो है आपको ग्रीस टाइप को लगाते हैं ना, जो स्लिपरी होता है खास करके, ठीक है। पेंसिल देखेंगे तो बहुत स्लिपरी होता है ना, आप लिखते हैं तो क्या होता है, उसके लेयर्स जो है एक एक लेयर्स उसमें से निकलना चालू होता है ना ग्रेफाइट का, और आपके पन्नों पर उतर जाता है। एग्जैक्टली ऐसा हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है माइका, जो आपका सिलेबस में ये नाम का याद रखिए, एस्बेस्टस भी आपका क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि नॉन मेटालिक मिनरल क्या है। नॉन मेटालिक मिनरल में इंक्लूड होगा नॉन मेटल, जैसे कि ग्रेफाइट, माइका और एस्बेस्टस। अब यहाँ पर बच्चों देखेंगे आप कि चलिए, कल हम बता रहे थे आपको कि कोल के बारे में। कोल क्या था, बताइए, कोल क्या था? कोल जो था आपका वो फॉसिल फ्यूल्स का पार्ट था। तो फॉसिल फ्यूल्स कल बता रहे थे कि जो जल सके, अच्छी तरह से जल सके, कोल एंड पेट्रोलियम दोनों है आपका। तो जिसमें कोल में बता रहा था कि सबसे बेहतरीन कोल कौन सा होगा, एंथ्रास है। ये भी नाम आपको रिप्रेजेंट मैंने किया हुआ था। तो आपको यहाँ देखो बच्चों कि कोल जो है, कोल है क्या बच्चों, सबसे पहले ये समझो। तो कोल है एक फॉसिल फ्यूल्स, ओके, फॉसिल फ्यूल्स। अब ये बने किससे, मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट। अच्छा, कार्बन एलिमेंट है क्या, कार्बन एलिमेंट है क्या, नॉन मेटल है। समझ रहे हो इस चीज को, ध्यान में रहे, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ बच्चों, जैसे कि कोल का, तो कोल के बारे में स्टडी कर लिए हुए थे। चलिए इसके यूजेस में देख लेते हैं कि यूजेस क्या है इसके। तो यूजेस है बच्चों इसके फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं आज के समय में। ओके, कुकिंग पर्पस में तो यूज हो ही रहा है आज के समय में। जो दुकान में आप देखे होंगे, जो छोटे मोटे दुकान होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे दुकान है जहाँ पर आपको कोयला पर जो है खाना बनाते हैं, ऐसा ना। तो अब कोल का जो है यूजेस आपको फ्यूल के रूप में देखने को मिला है, कुकिंग पर्पस के रूप में देखने को मिला है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में देखा गया है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में, जो इलेक्ट्रिसिटी इतना वाइडली यूज हो रहा है, सभी के घर में जो यूज हो रहा है ना, अब दिन भर जो है इलेक्ट्रिसिटी के बीच में ही रह रहे हैं, ऐसा लो, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड है हम लोग। तो ये जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज हो रहा है, कौन सा, कोल, ओके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्लास्ट फर्नेसेस में भी यूज हो रहा है आपको जलाने में, ठीक है, कुछ सामान को चलाने में। अब यहाँ पर देखो बच्चों, केमिकल्स में, केमिकल्स का क्या यूज है आपको, केमिकल्स के रूप में कोल का क्या यूज है। तो यहाँ पर देखो, यूज टू प्रोड्यूस ड्रग्स, ओके, जितने भी ड्रग्स है, दवा है, ठीक है, उसको यूज में लाया जा रहा है, यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, किया जा रहा है ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, दवाएं जितने भी है, दवा जितने भी होते हैं, वो सारे में भी कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं यूजेस हो रहा है आपको कोल का। नायलॉन बच्चों, नायलॉन, नायलॉन क्या होता है, ध्यान से समझिए, नायलॉन है क्या आपका, तो आप पढ़े होंगे फाइबर एंड फैब्रिक्स में पढ़े होंगे, है ना। तो उसमें पढ़े होंगे आप नेचुरल फाइबर पढ़े होंगे, और एक पढ़े होंगे मैनमेड फाइबर। दोनों में डिफरेंस यही समझते हैं आपके, एक नेचुरल फाइबर है जो प्राकृतिक द्वारा हमको ऐसा फाइबर मिलता है जिससे हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं। जो कपड़े हमारे बनते हैं वो किससे बने हैं, कहीं ना कहीं वो धागा से, रेशा से, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग फाइबर, क्या बोलेंगे उसको, फाइबर। और ये कपड़े जो तैयार हो गए हैं उसको क्या बोलेंगे, फैब्रिक, उसको क्या बोलेंगे, फैब्रिक। आई गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो नायलॉन भी क्या है आपका, याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार से क्या है, फाइबर ही है, ओके। जैसे कॉटन, जैसे वूल, तो उसी तरह से नायलॉन भी, ओके। तो क्या क्या है, ये फाइबर है, ओके। अब यहाँ पर फाइबर में भी यूज हो रहा है किसका, जी, कोल का। फर्टिलाइजर बेटा, आज के समय में जो खाद्य पदार्थ जो है नेचुरल है बेटा, मैनमेड। तो मैनमेड फर्टिलाइजर में भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोल का यूजेस हम लोग कर रहे हैं। तो इसी क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही है आपको कि इतनी सारी बातें मैंने की थी मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स है क्या, और उसके बाद मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल, उसके दो टाइप्स है, ठीक है। जल्दी से इतना उतारिए फास्ट में, जल्दी से 2 मिनट के अंदर उतारिए, फास्ट में जल्दी उतारिए, फिर से और आपको कुछ समझाएं।
डू फास्ट बच्चों, करो इतना जल्दी से जल्दी। आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, फिर कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। आप जब स्कूल रीओपन होगा, जब आप यहाँ आएंगे तो आपके नोटबुक्स को चेक किया जाएगा और उसमें ये सारी चीज़ें को हम देखने वाले हैं कि सभी ने बच्चे ने क्या हो जो मैंने कराया वो प्रॉक्स एंड मिनरल्स में जो भी हमने नोट्स कराया है, क्या ये बच्चे लिखे हैं कि नहीं लिखे। अगर जो नहीं लिखे होंगे तो सर्टेनली उनको पनिशमेंट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप जो है नोटबुक में उतारे। जो नहीं उतारे हुए हैं अभी तक, बिल्कुल नहीं लिखे हैं, वो वीडियोस को पॉज कर करके पुराने वीडियोस को निकाल करके सारे नोट्स को लिख करके लेके आना। बताइए फास्ट में। चलिए एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं, डू फास्ट। चलिए इसको पॉज करके आप लोग जो है उतार लो। चलो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा कि मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंसेस। मिनरल नेचुरल सब्सटेंस है और ये हमें कहाँ मिलता है? फाउंडर अर्थ पर मिलता है। अर्थ पर हमें जो है मिनरल मिल जाएगा। ओके, और ये किस रूप में मिलेगा? देखो ध्यान से, रॉक्स में प्रेजेंट होगा, रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है मिनरल। ओके, एक बात ध्यान होना चाहिए आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल। बच्चों मिनरल के दो टाइप्स है। ओके, दो इसके टाइप्स है मिनरल के, एक होता है मेटालिक मिनरल, दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल। बहुत इंपॉर्टेंट, मेटालिक मिनरल वो कौन होते हैं? मेटालिक मिनरल जिसके पास क्या हो? मेटल्स हो। ठीक है, मेटालिक मिनरल वो है जो मेटल्स को खास करके जैसे कि गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या हुआ? AU, आयरन का Fe, एल्युमिनियम का Al, कॉपर का Cu। ये मिनरल जो है कहां से लोग निकालते हैं बच्चों? इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग कोर से, कोर में रॉक्स से लोग निकालते हैं। ओके, मिनरल कहां प्रेजेंट है? रॉक्स में, तो रॉक से ही निकालेंगे हम लोग मिनरल। चलिए, मेटालिक मिनरल जो होते हैं टिपिकली फाउंड इन इग्नियस रॉक। किस वाले रॉक्स में मिलेंगे? तो ये इग्नियस रॉक में मिलेंगे। रॉक्स के 3 टाइप्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये 3 टाइप्स मैंने बताया था आप सबको। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये बहुत ही हार्ड होते हैं, हैविंग ए नेचुरल शाइनिंग होता है इसके पास, प्राकृतिक द्वारा इसके पास बहुत ही ज्यादा शाइनिंग प्रेजेंट होता है इसमें। इट मींस बहुत ही चमचमाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि इग्नियस रॉक जो होते हैं वो शाइनिंग होते हैं। ओके, नॉन मेटालिक मिनरल में आप ध्यान देंगे कि नॉन मेटालिक मिनरल में इंक्लूड्स होता है नॉन मेटल, जैसे कि यहाँ पर ग्रेफाइट का मैंने नाम लिया। ग्रेफाइट कहाँ यूज हो रहा है? पेंसिल्स में यूज हो रहा है। दूसरा दो एग्जांपल और याद रखो, माइका और एस्बेस्टस, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यूजेस ऑफ कोल के बारे में समझेंगे। कोल जो है हमारा कुकिंग पर्पस में यूज हो रहा है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रहा है, ब्लास्ट फर्नेसेस में यूज हो रहे हैं। ओके, केमिकल्स का यूजेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस करते हैं लोग ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन को यहाँ पर फॉर्म करने में, क्रिएट करने में, नायलॉन को बनाने में काम कर रहे हैं हम लोग उसको, और फर्टिलाइजर में भी यूज हम लोग ला रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर कि रॉक्स के 3 टाइप्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। कोल क्या है जी? फॉसिल फ्यूल्स है, इससे बना है कार्बन एलिमेंट, और कार्बन जो है क्या है? मेटल है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है, आप सब जो है इतना मेंशन कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।